हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। तो आज हम देखते हैं एक स्कीम के बारे में जो कि है वीबीजी रामजी, जिसका पहले नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका अभी नाम और जो अभी स्कीम है जो उसका नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा का वीबीजी रामजी, उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस स्कीम में क्या था। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 2 फरवरी 2005 को एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2 फरवरी 2005 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर सबसे पहले 200 खाली 200 जिले में, इंडिया के अंदर 200 जिलों में इसको लागू किया गया था इनिशियली सबसे पहले नरेगा स्कीम को। फिर 1 अप्रैल 2008 को इम्प्लीमेंट अक्रॉस एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर इस स्कीम को फिर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा स्कीम को मनरेगा स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कि उसका नाम चेंज करके नरेगा का मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा स्कीम स्पेशली क्या थी, इसमें यह था कि 1 साल के अंदर 100 दिनों का काम रोजगार देने की गारंटी थी जो गवर्नमेंट देती थी लोगों को, जो रूरल डेवलपमेंट में, जो रूरल से लोग आते थे गांव देहात से। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और उस बिल में मनरेगा स्कीम को का नाम चेंज करके वीबीजी रामजी कर दिया 2025 दिसंबर में। अब देखते हैं कि जो अभी रिसेंट, और इसके अंदर में कुछ चीज़ें भी चेंज की गई हैं, वो भी देखेंगे। वीबीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 जुलाई 2026 को ये लागू की गई है इंडिया के अंदर। याद रखिएगा इस डेट को, हमेशा अच्छे से याद रख लीजिएगा, पूछ लेगा। अब इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं उनको हम देखते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि मनरेगा स्कीम में पहले 100 दिनों की गारंटी देते थे, 365 दिनों में से, 1 साल में से। अब इन्होंने उसको बढ़ा करके 25 दिन बढ़ा करके 125 दिन की गारंटी कर दी है कि आपको 365 में से 25 दिन का काम अब आपको दिया जाएगा। अब याद रखिएगा इसमें कितने दिन बढ़ाएं, ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 25 डेज इन्होंने बढ़ा दिए हैं, पहले 100 थे। इसी में इन्होंने वेजेज जो इंक्रीज किया है वो अप्रॉक्स 10% का वेजेज भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया, जितना पहले मिलता था उससे 10% अब ज़्यादा मिलेगा। और इन्होंने मिनिमम वेजेज को फिक्स अमाउंट कर दी है जो कि है 300 रुपये, कि मिनिमम जो अमाउंट आपकी रहेगी वो 300 रुपये रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी। ये मिनिमम अमाउंट कि 300 रुपये तो आपको देने ही देने हैं मजदूरी के। और सबसे ज़्यादा जो आपका अमाउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 409 रुपये, याद रखिएगा, वो है आपका हरियाणा के अंदर। 409 रुपये हरियाणा के अंदर। और हाईएस्ट एल्टीट्यूड वगैरह पे जो गांव वगैरह हैं जैसे सिक्किम है, वहाँ पर जो वेजेस दिया जा रहा है वो है 450 रुपये, हाईएस्ट एल्टीट्यूड वगैरह पे। अब इसके लिए देखते हैं कि फंडिंग में क्या होता है, अब इसकी फंडिंग कौन कर रहा है। पहले क्या था, जो मनरेगा स्कीम थी उसके अंदर में जो पूरा 100% जो फंडिंग हो रही थी, 100% फंडिंग वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया है कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इन्होंने इस बार फिक्स अमाउंट कर दिया, 60:40 का रेशो कर दिया है इस बार। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं इसके 4 पिलर, किन किन चीज़ों पर ये काम करेगी और क्या क्या चीज़ें इनको इस स्कीम के अंदर की जाएंगी। जिसपे सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ उन लोगों को रोजगार देना है, उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी आपको विकसित करना है। इस योजना के अंदर ये चीज़ भी है, ऐड की गई है। अब देखते हैं इसके अंदर पहला जो था, इसमें ये था वाटर सिक्योरिटी वर्क। इसमें है कि जो पीने का पानी हो गया, घरेलू पानी हो गया, घर में जो यूज करते हैं पीने का पानी हो गया, खेती के लिए पानी हो गया, वो आपको अवेलेबल करवाना है इस स्कीम के अंदर। दूसरा है कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो गांव हैं उनको शहरों के साथ जोड़ना है, आपको पक्की सड़कें बनानी है और गांव को शहरों के साथ में कनेक्ट करना है पक्की सड़कें बना करके। लिवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है कि कमाई को आपको बढ़ाना है, कमाई का जो साधन है उसको आपको बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए, मतलब उनको कोल्ड स्टोर बना करके देने हैं, उनको गोदाम बना करके देने हैं, जिससे कि उनकी फसलें वगैरह जो है खराब ना हो, सड़े ना, उनको वहीं पर ही आपको बना करके वो चीज़ें देनी है। एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है
क्योंकि जैसे बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा हो जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर रखी गई है कि उनको बचाने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो वो एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर चीज़ें रखी गई हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और थी, वो शायद मैंने लिखी नहीं है, भूल गया मैं। इसमें क्या है ना कि आपको एक 60 दिन का ब्रेक मिलेगा, 60 डेज़ का। वो 60 दिन का जो ब्रेक है, वो आपका जब सीज़न टाइम होता है ना, जबकि फसलें कटती हैं, तो उस टाइम पर आपको 60 दिन का ब्रेक मिलेगा। और वो 60 दिन के अलावा जो आपके 365 दिन हैं, 365 में से 60 दिन हटा देंगे ना, तो आपके बचेंगे 305 दिन। अब इन 305 दिनों में से आप, क्योंकि होता क्या है कि जब फसलें वगैरह कटती हैं, तो लेबर नहीं मिलती है इज़िली, तो इसके चलते इनको ये 60 दिन का ब्रेक दिया गया है। अब 365 में से 60 दिन चलेंगे तो बचेंगे 305 दिन। अब 305 में से 125 डेज़ का आपको वर्क देना है, उनकी गारंटी लेनी है। 125 दिन का अगर आपको उनको वर्क देना है, अगर आप उनको नहीं दे पाते हैं तो आपको उनको भत्ता ज़रूर देना पड़ेगा। उनको महँगाई भत्ता जो भी है उनका, आपको उनको वो देना पड़ेगा। ये इस स्कीम के अंदर है। अब देखते हैं इसका एक क्विक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एक नरेगा स्कीम आई थी, जो कि आपकी 2006 में थी। उसके बाद आपकी फिर मनरेगा आई थी 2009 में। उसके बाद आपकी पीबीजी, हाँ, एक बीच में क्या था कि पिछले साल आई थिंक कि जुलाई में 2025 में एक प्रपोज़ल आया था, जिसमें जो था कि मनरेगा स्कीम का जो नाम था वो पीबीजी रामजी कर दिया गया था। पूज्य बापूजी ग्रामीण रूरल योजना, आई थिंक यही इसका नाम है, एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, हाँ, ये पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, यही इसका नाम था। जो कि ये प्रपोजल आया था, लेकिन ये क्या नाम है, पास नहीं हुआ था। फिर दिसंबर में बिल पास हुआ था, जिसमें इसका नाम चेंज करके मनरेगा का वीबीजी रामजी कर दिया गया है। और 1 जुलाई 2026 से ये पूरे इंडिया के अंदर लागू हो चुकी है। इसमें इतना ही था। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।